मैं बहुत खुश हूँ। बहुत टाइम के बाद जॉब मिली है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमारी कंप्लीट हुई है ये भर्ती। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी भर्ती बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है और हमारी भर्ती में कोई भी धांधलेबाजी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है इस भर्ती की। हमें रोजगार भी मिला है और हमें आत्मसम्मान भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है। भर्ती बहुत निष्पक्ष तरीके से हुई है तो बहुत सही है, इसमें अच्छा लग रहा है। लगातार सरकार सरकारी नौकरियों में देने का प्रयास कर रही है। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल सही चाहिए, इसी पे काम हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी आपको लगा कि भेदभाव हो रहा है या करप्शन है? मैम, अगर ऐसा कोई कह रहा है तो ये अफवाह ही मात्र है, क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम दिया हूँ, ये पूरा अनबायस्ड और पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। इसमें कोई भी धांधली या कोई भी पर्ची खर्ची जो कहा जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं चला था। विपक्षी जो सरकार है वो कहती है युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। नहीं मैम, अभी 9 लाख तो हम सरकारी नौकरी पिछले 9 सालों में मिल ही चुकी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी पुंडीर है और मैं मेरठ से हूँ। मैम, कैसा लग रहा है आज? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत टाइम के बाद जॉब मिली है। फैमिली और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल होता था, लेकिन ये है कि अब मिल गया ये जॉब, तो मैं खुश हूँ। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत टाइम बाद आपको जॉब मिल रही है, तो जैसे एक होता था कि लोग हार्डवर्क पहले भी करते थे लेकिन शायद उतना सफल नहीं हो पाता था, तो क्या लगता है कि ये जो प्रोसेस पूरा हुआ है जॉब पाने तक का, इसमें कभी कोई ऐसी परेशानी आई कि करप्शन कहीं पे आपको लगा हो कि हो? नहीं, अब कोई नहीं है, लेकिन पहले शायद होता होगा, लेकिन अब तो नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमारी कंप्लीट हुई है ये भर्ती। मुझे लगता है कि भाजपा के उसमें बहुत अच्छे से हुआ है सब कुछ। हमारे लिए सेफ्टी, मुझे अच्छा लगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। सब चीज़ें मुझे एक्चुअली मैं हमेशा से वोट भाजपा को ही देती हूँ और आगे भी नहीं दूंगी। मुझे जॉब मिली है और इसमें तो अब तो वैसे भी मुझे योगी जी और ये भाजपा सरकार मुझे पसंद है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी भर्ती बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है और हमारी भर्ती में कोई भी धांधलेबाजी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है इस भर्ती की। आप इतना दूर ट्रैवल करके आई होंगी तो एक डर रहता है अंदर, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स के मन में भी रहता है, तो क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा को लेकर ध्यान रखा गया है? नहीं, पूरा ध्यान रखा गया है और हमारे साथ हमारे अधिकारी भी साथ में थे। हमारे ठहरने की, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब गवर्नमेंट ने की है हमारे लिए। हमें रोजगार भी मिला है और हमें आत्मसम्मान भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है। विपक्षी जो सरकार है वो कहती है युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई, इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं मैम, अभी 9 लाख तो हम सरकारी नौकरी पिछले 9 सालों में मिल ही चुकी है जी। और आज हम लोग भी उसी क्रम में आ ही गए हैं, तो युवाओं के लिए तो इतनी रोजगार हैं और प्राइवेट सेक्टर में अलग से भी हैं। सरकारी क्षेत्र में 9 लाख हैं, प्राइवेट में अलग से भी हैं जी मैम। तो युवाओं के लिए तो काम हो ही रहे हैं। मैम, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? योगी जी भी आएंगे, नियुक्ति पत्र में लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग का। और ऑडिटर की पोस्ट पर सिलेक्शन हम लोग का हुआ ही है, वही नियुक्ति पद मिलेगा आज। और भर्ती बहुत निष्पक्ष तरीके से हुई है तो बहुत सही है, इसमें अच्छा लग रहा है। जैसे मैम, अगर जैसे आप खुद एक महिला हैं तो महिला सुरक्षा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे कि कोई भी सरकार आए जाए। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है मैम। पुलिस की वैकेंसी देखा आपने ना, कितना बहुत ज़्यादा पुलिस के लिए, तो वो पहले ग्रेजुएशन बढ़ाया गया, अब 30% कर दिया गया है। उसके बाद में बहुत पुलिस में सिलेक्शन हुए। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा, जैसे पहले था ऑडिटर के पोस्ट पे बहुत ज़्यादा मेल कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे, अब फीमेल्स की पोस्ट इसमें आई, तो हर जगह लेडीज़ को, फीमेल महिलाओं को बहुत ज़्यादा वो दिया जा रहा है। तो जितने हम लोग उसमें आएंगे, सरकार में, शासन में आएंगे, तो धीरे धीरे हम लोग स्थिति सही होंगी। बाकी गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स भी हैं, नारी शक्ति वंदन हो गया, और थानों में भी देखिए अलग थाने बनाए गए हैं, तो ध्यान दिया जा रहा है काफ़ी बहुत अच्छे से, ये सब चीज़ें। मैम, जैसे अभी आपने बताया कई सारी स्कीमें हैं सरकार की तरफ से निकाली गई हैं, तो मैम पहले भी सरकार थी और ये अखिलेश जी की थी, अभी योगी जी की चल रही है। पहले क्यों इतना ध्यान नहीं? क्योंकि पहले बहुत सुनने को आता था कि कोई उत्तर प्रदेश, एक तरह से डरते थे लोग आने से। हम लोग था पहले, तो अब जो है आप खुद ही देख रहे हैं कि आने के बाद से काफ़ी मतलब चीज़ें हम लोग को थोड़ा डर नहीं लगता कि निकल के बाकी चीज़ें करने में, तो बहुत वो सपोर्ट मिलता है तरफ से भी। तो और हम लोग का भी जो भर्ती हुई है, मतलब इसमें हम लोग को हम लोग के डिस्ट्रिक्ट से लाने से लेकर के यहाँ तक बहुत अच्छे सब कुछ जो है मैनेज के सारी सुविधाएं दी गई हैं, अच्छे से यहाँ पे स्टे कराया गया था, सब कुछ सही था। तो और वैकेंसी भी और भी आ रही है इसमें, तो मतलब हमें नहीं लगता इतनी वैकेंसीज पहले आती थी, और आती भी थी तो हम लोग को ना था नहीं। और अब ज़्यादा जो है सिलेक्शन अच्छे से हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इसमें बढ़िया। बहुत सौभाग्यशाली और बहुत खुशी महसूस हो रही है। योगी जी को आज सामने से हम देख पाएंगे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये हम लोगों को मौका मिला है कि हम लोग उनसे नियुक्ति पत्र लें।
अच्छा, जैसे वैकेंसी की अभी बात हो रही है, तो पहले भी होता था कि वैकेंसीज़ आती थी पर होता नहीं था या तो आती ही नहीं थी। कोर्सेज़ एक तरह से देख लिया जाए तो क्राइटेरिया भी ख़त्म ही हो जाता था उस जॉब को पाने के लिए। लगता है अभी भी ये सीन है कि प्रोसेस अब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है? नहीं, प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हुआ है और मतलब नॉर्मल लोगों के लिए भी विश्वास करना आसान हुआ है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी गवर्नमेंट वर्क प्लेस पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इवन आप देखें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, दिख रहा है। और आगे आने वाले सालों में मुझे विश्वास है कि वुमेन वर्क प्लेस पे जो रेशो रहेगा वो 50-50 रहेगा। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम थिंकिंग कि वुमेन वर्क प्लेस में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि वो इसके तरफ ही और काम करे। अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि कई भी सरकारें आएँ या जाएँ लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर होता है, तो क्या लगता है पिछले 9 सालों में, जैसे योगी सरकार को 9 साल पूरे हो गए, तो लगता है कि पिछले 9 सालों में महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है? हाँ, सुरक्षा के नाम पे सरकार ने काफ़ी काम किया है। जैसे मतलब पिंक बूथ वगैरह टाइप, बाकी और भी मतलब पहले बाहर निकलने में डर वगैरह लगता था, तो अब काफ़ी हमें सेफ़ लगता है। हम परिवहन के मामले में भी जो कनेक्टिविटी है या फिर वैसे मतलब अच्छा है सब। योगी सरकार के कार्य के बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का काम बहुत सराहनीय है। बहुत टाइम से वैकेंसी निकल रही है, निष्पक्ष और पारदर्शिता से ये क्लियर हो रही है, तो मतलब सब अच्छा ही है। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल सही चाहिए, इसी पे काम हो रहा है। लगातार सरकार सरकारी नौकरियों में देने का प्रयास कर रही है। सर, जैसे नियुक्ति पत्र मिलेगा और अभी योगी जी खुद देंगे, पहले भी होता था कि आप लोग मतलब पढ़ाई लिखाई करते थे, बहुत वेट करना पड़ जाता था या फिर थोड़ा सोर्स भी रहना ज़रूरी था। क्या लगता है निष्पक्ष तरीके से इस बार हुआ है सब कुछ? जी, पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से हम लोगों की नियुक्ति हुई है, समय नियुक्ति हुई है। अगर युवाओं को रोजगार की बात की जाए और बाकी कुछ अन्य क्षेत्र और भी हैं जिनमें सरकार का कार्य बहुत ही श्रेष्ठ रहा है पिछले 9 सालों में। फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। और पिछले अगर 5 साल 10 साल पहले जाएं, अगर समय में जाएं, तो गोंडा में बहुत सारी बुनियादी चीज़ें नहीं थी, जैसे सड़क, बिजली, पानी, जो कि मुख्य बुनियादी चीज़ है, तो उन चीज़ों की बहुत कमी थी। तो फ़िलहाल बहुत तेज़ी से उन चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है और बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से सरकार कार्य कर रही है। मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये आज का क्षण जो है मेरे फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा, काफ़ी खुशी का है मैम। जैसे सरकार दावा कर रही है कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां दे चुकी है पिछले 9 सालों में और निजी क्षेत्रों में भी 3 करोड़ के करीब नौकरियां दे चुकी है, लेकिन वही विपक्ष बहुत सवाल उठाती है कि युवाओं के लिए कुछ है नहीं और बेरोज़गारी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई भी वैकेंसी नहीं आती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, जैसे जैसे विभिन्न जितनी भी विभागें हैं, जैसे अपनी वैकेंसीज का जो दे रही हैं आयोग, डिफरेंट आयोग को, उस हिसाब से ये सरकार जो है काफ़ी नियुक्तियां निकाल रही हैं और पारदर्शिता से उसको पूरा भी कर रही हैं। आज की सरकार, जो प्रेजेंट सरकार में मैम, जो जितने भी गुंडे या मवाली या जितने भी, आज वो सब खत्म हो चुके हैं। आज प्रदेश की, गाँव की, चाहे विभिन्न जिलों की जितनी भी महिलाएँ हैं, आप अपने मतलब बेझिझक, बेडर कहीं भी मतलब आ जा रही हैं, अपनी ड्यूटी पे जा रही हैं, आ रही हैं। आपका क्या नाम है? आशीष सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? बलिया ज़िले के। सर, जैसे अभी आपने बोला बलिया ज़िले के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है वहाँ पे विकास हुआ है? बहुत मायने में विकास हुआ है। अगर पिछले सरकार से इसकी अगर तुलना किया जाए तो ये सरकार बलिया के लिए और अपने पूरे प्रदेश के लिए बेहतर साबित हुआ है। जैसे नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, भारी संख्या में मिलने वाला है, योगी जी खुद देंगे, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है और खुशी की पल है। ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा है हमें और हमारे परिवार को भी। सर, ये जो पूरा प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी आपको लगा कि भेदभाव हो रहा है या करप्शन है? मैम, अगर ऐसा कोई कह रहा है तो ये अफवाह ही मात्र है, क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम दिया हूँ, ये पूरा अनबायस्ड और पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। इसमें कोई भी धांधली या कोई भी पर्ची खर्ची जो कहा जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं चला था। ये हमारी जो सरकार कहा जाता है सुशासन की सरकार है और पूरे विश्व लेवल में कहिए या भारत लेवल में कहिए, ये सरकार कानून व्यवस्था के लिए सबसे आगे माना जाता है और इसकी चर्चा पूरे देश में है।